नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग मास्टर ऑप्शन चेन में आप सभी का स्वागत। मैं श्रीनाथ आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं और अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूं। थीटा डीके कैसे होता है और ऑप्शन बायर उस समय क्या गलती करता है और ऑप्शन सेलर जो होता है किस तरह से थीटा डीके का फ़ायदा लेता है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाता है। जो इस वीडियो में ये तीनों टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें। तो फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी स्टेप बाय स्टेप हमने इतने डिटेल से बताया है, कोई भी पॉइंट अगर छूट जाता है तो आप एक अच्छा ट्रेडर्स नहीं बन सकते। तो इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो अभी वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन बायर है या ऑप्शन सेलिंग है, क्या गलती करते हैं और कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ये तीनों टॉपिक्स मैं काफ़ी डिटेल्स में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक्स को कवर करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा रखा है। ऑप्शन चेन का डेटा है जो आपके सामने ये शो कर रहा है, और ये कॉल साइड ऑप्शन चेन के अंदर आपको जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, कॉल साइड क्या होता है, पुट साइड। जो बिगिनर है, अगर उनको कुछ भी ABCD नहीं पता है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के अंदर ऑप्शन चेन अर्निंग करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसके अंदर जाके आप स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो को डिटेल्स में मैंने वहाँ अपलोड कर दी है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक्स में जो मैंने कवर करने वाला हूँ, थीटा डीके कैसे होता है और उसका फ़ायदा ऑप्शन सेलर कैसे लेता है, बायर की गलती क्या करता है, ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉल साइड पुट साइड, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी होता है, सब ये ऑप्शन चेन निफ्टी का है। वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख सकते हैं, ये 3 अप्रैल 2025 की वीकली एक्सपायरी है। 9 अप्रैल को इसका अगला वीक आएगा, उसकी वीकली एक्सपायरी है। इसी तरह 17 अप्रैल का, 24 अप्रैल का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंथली एक्सपायरी 30 अप्रैल को होता है। तो सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सपायरी जानना बहुत ज़रूरी होता है, और एक्सपायरी के साथ ही इसका थीटा डीके का कनेक्शन होता है। और ऑप्शन जो सेलर होता है, जो कॉल सेलर है या पुट सेलर है, वो इसी का फ़ायदा उठा के पैसा कमाता है, कंसिस्टेंटली कमाता है। इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। इसमें मैं ऐसे कोई चीज़ें आप लोग को नहीं बता रहा हूँ जो सेबी रूल के अगेंस्ट हो। तो आप लोग को बस ये ट्रेनिंग मैं देना चाहता हूँ, और ये मेरा एक ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कुछ भी बताऊँगा सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ को मान के, बाकी आपको अगर ऑप्शन चेन के अंदर या इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड कहीं भी आपको पैसा लगाना है, मेरे कहना अनुसार आप नहीं लगाइएगा। आप इसमें पैसा लगाने से पहले या आप इसके अंदर मार्केट के आने से पहले आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो थीटा डीके होता है, थीटा डीके क्यों होता है, और थीटा डीके मैं बता दूं, क्योंकि थीटा डीके इसलिए होता है कि जैसे ये 3 अप्रैल को, ये 3 अप्रैल जैसे आएगा, इसकी एक्सपायरी होगी, और जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चल रहा है थीटा 23,332, जैसे कि मार्केट यहाँ पे जाके रुका है निफ्टी, और यहाँ जो इन द मनी है सबसे पहला 23,300 पे 80 रुपये का प्रीमियम है, और इस तरफ पुट की तरफ में हम देखें तो 96 रुपीज़ का है। तो इसी तरह से क्या होता है कि थीटा डीके, इसलिए इन द मनी का थोड़ा सा थीटा डीके ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इन द मनी और एट द मनी का थीटा डीके ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें थीटा डीके बहुत तेज़ी से होने के चांसेस होता है। अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो इसमें काफ़ी तेज़ी से इसके प्रीमियम भी बढ़ते हैं और काफ़ी तेज़ी से इसके प्रीमियम घटते हैं।
और हम बात कर लेते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी क्या होता है, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये देखिए आउट ऑफ द मनी, जैसे यहाँ पे अभी 23,550 रुपये है और इसका आउट ऑफ द मनी 13 रुपये 20 पैसा इसका प्रीमियम चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि थीटा डीके का फ़ायदा लेते हैं। जैसे 23,550 है और करेंटली मार्केट जो रुका हुआ है 23,332 में, इसके बीच में अभी जो 200 पॉइंट का गैप है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट गैप अप होगा या 200 पॉइंट जाएगा, अगर ये 3 अप्रैल से पहले अगर नहीं जा पाया, 3 अप्रैल को कोई मार्केट में काफ़ी गैप अप हो गया तो ये बढ़ के ऊपर तक चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी 1 पॉइंट नीचे रह गया तो ये 13 रुपये जो आपको दिख रहे हैं ये जल्दी से जल्दी जीरो हो जाएगा। मार्केट आप कितना भी ऊपर लेके चले जाइए, इसको 1 पॉइंट भी अगर यहाँ पहुँचते पहुँचते 1 पॉइंट भी रह गया तो समझ लीजिए ये इसको जीरो होना है। इसी तरह से क्या है कि जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आता है, वीकली एक्सपायरी है या मंथली एक्सपायरी, इसके जो थीटा होता है टाइम वैल्यू बहुत तेज़ी से डीके होता रहता है और उसके प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से घटते रहते हैं। चाहे ये आप पुट साइड की बात कर लें चाहे आप कॉल साइड की बात कर लें, जो आउट ऑफ द मनी का होता है इसको ऊपर आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो बायर होता है जिसको मार्केट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, ट्रेडिंग ऑप्शन चेन के अंदर इतना नॉलेज नहीं होता है, और वहाँ पे क्या गलती करता है और ये 13 रुपये का प्रीमियम खरीद लेगा और सोचेगा कि ये अभी ऊपर जाएगा, और जाता भी है, मार्केट ऊपर भी जाता है। उस कंडीशन में 200 पॉइंट ऊपर भी चला गया, ये 13 रुपये ये 200 के हिसाब से सिर्फ 15-20 रुपये ऊपर जाता है, 26 रुपये हो जाएगा। तो 26 रुपये चला गया तो 100% ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ 13 पे है और ओपन जैसे हुआ ये 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर भी चला गया तो 100% ऊपर जाएगा। लेकिन 100% अगर ऊपर चला गया ये 26 का प्रीमियम हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में 250 का गैप है, 1 2 3 4 एक गैप 50 का होता है, तो फिर भी तो 50 पॉइंट से नीचे है, तो 50 पॉइंट से नीचे है और उस एक्सपायरी का डेट है तो इसको तो जीरो ही होना है। तो ये चीज़ें जो है ऑप्शन बायर जो होते हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, नए नए मार्केट में आते हैं और यहाँ पे बाइंग कर देते हैं और यहाँ मार्केट 24,000 भी हो जाता है तो भी क्या है इसके प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज है। तो इसके बारे में मुझे लगा कि जो नए ट्रेडर आते हैं जो बाइंग करते हैं या पुट बाइंग करते हैं, कम पैसा लगता है, बाइंग करते हैं पर नॉलेज की कमी होती है जिसकी वजह से वो काफ़ी लॉस करते हैं, डेली लॉस कर देते हैं, कभी कभी वो प्रॉफिट में भी रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे देखने को मिलता है कि जो बाइंग करते हैं और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और वहाँ पे लॉस बुक करके फिर अपने कैपिटल को लॉस करके फिर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करके चले जाते हैं। और यहाँ पे अब दूसरी तरफ बोलें कि आप यहाँ पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाने के लिए अब यही सेम चीज़ें, जैसे अब ये 13 रुपये का इसका प्रीमियम है, अगर इसको यहाँ पे जाके आप सेल कर देते हैं, यहाँ पे इंट्राडे सेल या कैरी फॉरवर्ड सेल कर देते हैं तो इसको तो जीरो होना ही है। पर इसको जीरो होना है तो यहाँ पे वो सेल करेंगे 4 लाख 5 लाख जो भी ले लिए, इनको मार्जिन ज़्यादा लगता है सेल करने में, तो ये कंस्टेंट जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो ये 13 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर एक्सपायरी डे है उस दिन तो सेलर को कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट होगा। अब अगर यहाँ पे 5 लॉट भी लेता है तो 5 लॉट के लिए कम से कम से 8 लाख 8.25 लाख रुपए की 9 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे 5 लॉट लिया है तो 75 इंटू 5 कर देंगे तो 350 समथिंग इसका बनता है। तो 13 इंटू 350 13 या 39 मतलब 9 लाख रुपए लगा के शाम तक वो 4,3500 रुपये ईजिली कमा लेता है। तो ये होता है थीटा डीके का फ़ायदा, किस तरह से ऑप्शन सेलर लेते हैं। जो काफ़ी मास्टर हैं, जो जिनको काफ़ी अनुभव है, एक्सपीरियंस है थीटा डीके कराने का, तो यहाँ इन द मनी में जाके यहाँ पे उनको मार्केट का ट्रेंडिंग पकड़ लेते हैं, जैसे ट्रेंड पकड़ लेते हैं। यहाँ पे जैसे निफ्टी का चार्ट हम लगा लेते हैं, निफ्टी का चार्ट हमने लगा लिया, यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज जिसमें 20 EM में होता है और 51 EM में 200 डेज के EM में होता है। ये सब सारे सेटिंग करके जो एनालाइजर लोग हैं टेक्निकल चार्ट को देख के
काफ़ी बड़ा मूवमेंट को पकड़ते हैं। जैसे ये 5 मिनट 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे इस तरह का चार्ट कैंडल पैटर्न बना और यहाँ से कितना बड़ा ये आया, तो यहाँ पे कितना बड़ा थीटा डी के कराए होंगे। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो मार्केट का एनालिसिस करते हैं, जिनको नॉलेज है, तो यहाँ से शॉर्ट सेलिंग कर दिया, शॉर्ट सेलिंग करके बैठा रहा यहाँ। उसके बाद अगर ये बुक भी नहीं करता, अगर आज तक बैठा होगा तो वो जीरो हो जाएगा। इस तरह से जीरो हो जाएगा उसको, क्योंकि एक्सपायरी होना है। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पे कंसिस्टेंटली कमाते हैं। ये तो जो सिंगल नेक्ड ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं, इसका अलग अलग वीडियो है। जैसे आयरन कॉरिडोर होता है, स्ट्रेडल होता है, स्ट्रेडल शॉर्ट, स्ट्रेडल लॉन्ग। तो ये के बारे में मैं वीडियो सेपरेटली एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। फिलहाल ये आपको मैं नेक्ड बाइंडिंग करते हैं। अगर आपको अच्छी नॉलेज है चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न्स का और सिंपल मूविंग एवरेज लगाने का, और उसके ऊपर एक्सपीरियंस है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, आपको एक्सपीरियंस पूरा मैं कराने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ से मैं आपको एक ट्रेंड ऑप्शन सेलर बना दूंगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट होता है और यहाँ से लॉस होने के बहुत कम चांस होते हैं। हालांकि आपको अनलिमिटेड लॉस देखने को मिल सकता है, पर ऐसा तो कभी होता नहीं है और ऐसा कभी हुआ नहीं है। क्योंकि अगर आप लॉट ही बहुत कम खरीद रहे हैं तो आपको लॉस कितना हो सकता है। तो आप अगर चार्ट देखना आ गया, सिंपल मूविंग देखना आ गया, जो मैं इस वीडियो में एक एक चीज़ें समझाऊंगा, अगर यहाँ पे अगर शॉर्ट सेलिंग आप कर देते तो आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल गया कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में है। तो एक तो ये डाउन ट्रेंड का आपको पूरा का पूरा फ़ायदा मिलता। उसके बाद यहाँ पे अगर आप होल्ड कर देते हैं, अगर होल्ड भी कर देते तो अगले दिन मार्केट ओपन होता तो वहाँ से आपको 10, 15, 20 पॉइंट मिल ही जाता है। तो अब इसमें बात ये होती है कि कौन सा प्रीमियम, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे हमको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, जिसमें हमको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आता रहे, डेली प्रॉफिट आता रहे, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, किस तरह से कहाँ पे हमको सेलिंग करना चाहिए। तो हम एक बार उस पर बात कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन चेन फिर से ओपन करते हैं और यहाँ पे जैसे कि अभी इसका स्ट्राइक प्राइस हम देख लेते हैं, निफ्टी का 23,332 पे रुका हुआ है। तो अगर हम इसके आउट ऑफ द मनी में अगर हमको 3-4 पॉइंट का अगर प्रॉफिट करना है, तो अगर ये 13 रुपये वाला या 9 रुपये वाला अगर हम एक्सपायरी दिन सेल कर देते हैं तो हमको 9 पॉइंट इधर से, और यहाँ पे अगर हम आउट ऑफ द मनी में जाके यहाँ पुट को भी सेल कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों को दोनों तरफ से जीरो होना है, क्योंकि यहाँ तक मार्केट जाएगा ही नहीं। तो यहाँ का ये 7 पॉइंट है, ये तो 7 पॉइंट यहाँ से और प्लस, और यहाँ से हम 9.9 7 16 पॉइंट हम इजीली से, और इसमें मार्जिन भी कम हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रेडल हमने बना दिया, ये ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेडल बना दिया। ये बास्केट मोड में जाके बनता है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इसमें तो मैं ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताना था। और ऑप्शन बाइंग मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सबसे लोवेस्ट वाला जो होता है एक्सपायरी का दिन है, तो आप ऑप्शन बाइंग ना करें। यहाँ हीरो टू जीरो होता है, लेकिन उसके लिए बहुत एनालिसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि 30 सेकेंड या 15 मिनट के लिए हीरो टू जीरो होता है। अब हीरो टू जीरो होगा ही कितना, अगर 9 रुपये का प्रीमियम है, इसका 100% अगर माने तो 18 रुपये पे जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं हीरो टू जीरो का कहने का मतलब है या तो यहाँ से जीरो होगा या तो यहाँ से हमको 100% का रिटर्न दे देगा, तो 9 से 18 पॉइंट चला जाएगा। तो यहाँ पे आप 100 पॉइंट का आप रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको जीरो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों ना करें कि हम यहाँ ऑप्शन सेलिंग कर दें। ऑप्शन सेलिंग कर दे तो हमको 9 पॉइंट, अगर हमने 5 लॉट भी लिया है या 10 लॉट भी ले लिया, या हमने 10 लाख रुपए लगा के 4 लॉट ले लिया, तो हमको कम से कम 2-3 हज़ार रुपये का तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। और यहाँ अगर स्ट्रेडल हमने बना दिया, मार्जिन भी कम लगेगा, तो यहाँ से 3-4-5 हज़ार रुपये आप इजीली निकाल सकते हैं। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, यहाँ पे ही इन्वेस्ट करके इसी तरह से परसेंटेज निकाल के जो हमको रिटर्न्स देते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास बल्क में पैसा है, करोड़ों रुपए इसमें लगा देते हैं एक्सपायरी के दिन, और उनका पूरे हफ्ते का रिटर्न निकल जाता है, पूरे महीने का निकल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, वो ट्रेंड को पकड़ लेते हैं
और ऊपर जा रहा है तो पुट को सेल कर देंगे और नीचे जा रहा है तो कॉल को सेल कर देंगे। इसी तरह से एनालाइज कर करके 200-300 का रिटर्न ले लेते हैं। जैसे कि लास्ट वीक में सेंसेक्स ने 350 पॉइंट का रिटर्न दिया था ऑप्शन चेन में, उससे पहले भी 350 पॉइंट का रिटर्न दिया था। अभी पिछला मंडे को भी 300 पॉइंट का रिटर्न दिया, क्योंकि मार्केट डाउन हुआ तो यहाँ ऑप्शन सेलिंग कर देते हैं। तो अगर आप एक ऑप्शन चेन एनालिसिस और ऑप्शन चेन के मास्टर होना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं छोटी छोटी एक चीज़ें बताने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो हम स्लो अपलोड करते हैं, लेकिन जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी अगर वीडियो को पूरा देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसमें मैं कवर कर लिया, और जैसा कि मेरे थंबनेल्स पे आपने देखा था और सारी टॉपिक्स मैंने कवर कर लिया। अगर इसमें कोई कुछ गलती हुई होगी बताने में या कोई सजेशन या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें जो पुट और कॉल और पुट बाइंग में थक गए हैं पैसा लॉस करके, तो इस चैनल पे ज्वाइन करके काफ़ी अच्छा एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं यही लास्ट में जाते जाते मैं एक डिस्क्लेमर फिर से देना चाहूँगा कि जो कुछ भी करना है एक अच्छा ट्रेनिंग लेने के बाद और उस पर बैक टेस्टिंग करके ही मार्केट में पैसा लगाएं, क्योंकि पैसा आपका है और उसका मैनेजमेंट आपका खुद की रिस्क है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।